तो भाई कार्टून्स के कुछ कोलैब इतने ज्यादा रेयर एंड क्रेजी होते हैं जिन्हें देखने के बाद या तो हमें खुशी मिलती है या फिर मिलता है शोक जिससे हम पहचान भी नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फेमस कार्टून्स और एनिमे के कुछ ऐसे रेयर एपिसोड्स जिनमें कभी तो ये आयरन मैन बनते हैं, तो कभी बैटमैन, कभी पावर रेंजर, तो कभी अवेंजर्स। एंड कमाल की बात तो ये कि इन एपिसोड को इंडिया में आज तक कभी दिखाया ही नहीं गया एंड शायद आगे दिखाया जाने वाला है। तो भाई और बहनों रेडी हो जाओ, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कार्टून्स के सबसे क्रेजी कोलैब। तो सबसे पहले बात करते हैं शिनचैन की। तो भाई शिनचैन में पावर रेंजर के तुम्हें काफी रेफरेंस देखने को मिल जाएंगे। एंड कमाल की बात तो यह है कि इनका एक एपिसोड ऐसा भी था जिसमें हमारे 500 लोंडे, मेरा मतलब 4 लोंडे एंड एक लड़की पावर रेंजर बन जाती है। तो भाई इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कासुकाबे डिफेंस फोर्स के फ्यूचर वर्जन को, जो कि काफी हद तक पावर रेंजर की तरह दिख रहे थे। और अगर बात करें इनकी सुपर पावर की, तो वो इनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से दी गई थी। जैसे हमारा सिग्मा शिनचैन कुछ ऐसे उड़ सकता है, उड़ने की ताकत वाला ये है शिनचैन उड़न खटोला। एंड इस टीम का कैप्टन होता है कजामा, जिसके पास एक ऐसा चश्मा होता है जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है गलत तरीके से, और नैनी किसी को भी घर घर खिलवाकर उसे हरा सकती है, और वो अपनी नाक की सुपर पावर का यूज कर सकता है। और अगर बात करें मसाओ की, जो कि हमेशा डरता रहता है, उसके पास कोई भी सुपर पावर क्या नहीं है। अरे स्क्रिप्ट में गलती से लिख दिया होगा। अरे यार इस बेचारे के पास सच में कोई सुपर पावर नहीं है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में जो काम जैसे सोचा हो वो वैसे ही हो। और इस एपिसोड में इन सबका चीफ होता है शीरो। एंड भाई जब मैं इस एपिसोड को जापानीज में देख रहा था, तब उसका डब कुछ ऐसा था। 早くちょうどいい塩梅つまみをちょうどいい塩梅にしなくちゃ。तो भाई अगला एपिसोड भी शिनचैन का ही है, जिसमें आईचैन शिनचैन और उसके दोस्तों को अपनी गाड़ी में लेकर जाती है, जिसमें पावर रेंजर स्टाइल के कुछ कॉस्ट्यूम थे जिन्हें पहनने के बाद लिटरली पावर रेंजर्स की 7वीं कॉपी लग रहे थे। हाँ मतलब सेम नहीं लग रहे थे, बट लग तो रहे थे। इसी के साथ डोरेमोन में भी पावर रेंजर के काफी सारे कोलैब तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। एंड जानकारी के लिए बता दूं कि वो पावर रेंजर नहीं बल्कि कीरा मेगर हुआ करते थे, जिन्हें जापान में बनाया गया था पावर रेंजर से पहले। मतलब तुम पावर रेंजर को कीरा मेगर की कॉपी भी बोल सकते हो। एंड इन कीरा मेगर के वेपन्स होते हैं हमारे स्कूल रिलेटेड चीजें। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये चीज हमारे किस काम आती थी, मतलब इस चीज का यूज किस लिए करना है, तो मुझे आज तक नहीं पता चला। लेकिन अगर तुम्हें पता है तो तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बता कर जाना। तो डोरेमोन में कई बार कीरा मेगर का रेफरेंस तुम्हें देखने को मिल ही जाएगा, जैसे टीवी पर, कॉमिक्स में एंड टॉयज में भी। लेकिन एक एपिसोड ऐसा भी था जिसमें लिटरली सभी के सभी पावर रेंजर्स या फिर कीरा मेगर बन जाते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में नोबिता सुनियो के घर पर जाता है, जहाँ पर वो एक शो देख रहे होते हैं जो कि कीरा मेगर जैसा था। वेल मैं इसे कीरा मेगर की जगह पर पावर रेंजर बोल दूंगा, क्योंकि ये बोलने में थोड़ा आसान है एंड तुम जरा कंफ्यूज भी नहीं होगी, क्योंकि बात यहाँ पर पावर रेंजर की हो रही है। हाँ मतलब बात तो डोरेमोन की हो रही है, बट तुम पावर रेंजर एंड कीरा मेगर में से पावर रेंजर को ज्यादा जानते हो। तो आगे हम देखते हैं कि नोबिता डोरेमोन के पास जाकर बोलता है कि तुम मुझे एक ऐसा गैजेट दो जिससे मुझ में भी सुपर पावर आ जाए। एंड डोरेमोन उसे इधर सुपर हीरो सूट करके एक बेल्ट देता है, जिसे लगाने के बाद नोबिता एक मंत्र बोलता है एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर डोरेमोन उसे एक पेपर देता है जिस पर कोई भी अटैक लिखकर उसे बेल्ट में डालने के बाद वो अटैक असल में होने लगता है। एंड नोबिता भी उसी चीज को रिपीट करता है और वो चीज असल में हो भी जाती है। फिर जियान एंड सुनियो भी उससे वो गैजेट ले लेते हैं एंड जियान बनता है येलो रेंजर। फिर उनकी वहां पर फाइट होने लगती है, जिसके बाद एंट्री होती है शिजुका की, जो कि पिंक रेंजर बनती है। और भाई ये एपिसोड काफी ज्यादा खतरनाक था मेरे लिए, क्योंकि भाई इस एपिसोड को ढूंढना मेरे लिए किसी आम बात से कम नहीं था। मतलब ये एपिसोड मेरे सामने ही पड़ा था, बट इसे ढूंढने में मैंने एक दिन लगा दिया। मतलब मुझे लगा कि यार ये नहीं हो सकता, एंड वही ही निकला। मतलब तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा कि जो चीज सामने है उसे ढूंढने में तुम 3 दिन लगा देते हो। अब बारी आती है ओगी एंड द कोर्सेस की। तो एक एपिसोड में हमारा ओगी आयरन मैन बन जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है 22वीं सेंचुरी की हाईटेक दुनिया को, जहाँ गाड़ी, मोटर, ट्रेन, ठेले सब कुछ एकदम हाईटेक एंड एडवांस हो चुके थे। लेकिन फिर भी एक कॉकरोच हमारे ओगी का पीछा नहीं छोड़ते हैं, जिनसे परेशान होकर ओगी एक सूट मंगवाता है, जिसे पहनने के बाद वो बन जाता है आयरन मैन एंड वो कॉकरोचेस को पहनने लगता है। फिर हमारा लौंडा लोगों की मदद करना भी शुरू कर देता है। अब आयरन मैन की बात चली रही है, तुम शिनचैन का ऐसा एपिसोड भी देख लेते हैं जिसमें ये 500 एवेंजर्स टीम के मेंबर्स बन जाते हैं, मतलब उनमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मिर्ची के पेट में कुछ गड़बड़ होती है। हाँ सुबह सुबह आलू के पराठे जो खाए थे, अब वो आलू पेट में पंगड़ा कर रहे हैं। हाँ उसी को ठीक करने के लिए वो एक रेड कलर का कैप्सूल खाती है। एंड शिनचैन के राइटर लगाते हैं अपना दिमाग एंड वो उस रेड कैप्सूल को आयरन मैन बना देते हैं। एंड उस पर शिनचैन का तड़का लगाकर उसे मिर्ची के पेट में भिजवा देते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है कैप्टन कजामा से। एंड वो उसे बताता है कि उसे यहाँ एक टीम बनाकर जंबो मैन नाम के एक मॉन्स्टर को पेलना है। एंड वो अपनी टीम को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। एंड अपनी टीम इकट्ठा करने के बाद वो उसका नाम रखते हैं द बेंजर्स। इस टीम का कैप्टन अमेरिका होता है कैप्टन कजामा, ब्लैक विडो होती है नैनी, हल्क होता है मसाओ एंड वो होता है द ग्रूट, एंड आयरन मैन होता है हमारा सिग्मा शिनचैन।
सिंचैन। एंड लास्ट में द बेंजर्स मिलकर जंबो वैन को मिर्ची के पेट से निकलवा देते हैं। एंड एट लास्ट एक डीप वॉइस हो आता है, जब भी किसी के पेट में कुछ सीक्रेट हेल्प चाहिए होगी तब हमारे हीरोज वापस आएंगे। वेल तुमने ओगी को आयरन मैन बनते हुए तो देख लिया, लेकिन एक एपिसोड ऐसा भी था जिसमें हमारा ओगी बैटमैन के कपड़े पहनकर आ जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जबलू जैक को एक कॉमिक दिखाता है जिसमें वो बताता है कि तुम ओगी को सुपर हीरो बना सकते हो। फिर हमारा जैक उसे बैटमैन जैसे कपड़े पहनाकर उसे ट्रेनिंग करवाना शुरू कर देता है एंड खुद भी ट्रेनिंग करने लगता है। एंड दोनों बिल्ले मिलकर शहर में लोगों की भाग भाग कर मदद करते जा रहे थे, लेकिन उनके साथ हमेशा बुरा ही हो रहा था। लेकिन फिर भी एट लास्ट वो लोगों के काम तो आ रहे थे। तो इस वीडियो की समाप्ति करने से पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे इस वीडियो की इंस्पिरेशन कहां से मिली। तो भाई जब मैं टीवी पर पोकेमॉन देख रहा था तब वहां पर स्कोटल का एक एपिसोड आ रहा था जहां पर मैं दिखा जाता है स्कोटल गैंग को जो कि आग बुझाने का काम किया करती थी। एंड जैसे उनकी एंट्री होती है तब वो एकदम पावर रेंजर जैसे दिखाई दे रहे थे। एंड मुझे थोड़ा आइडिया लगा कि यार ये तो एकदम कोलैप्स सा हो गया। एंड इस टॉपिक को ढूंढने में मुझे हेल्प की मिस्टर एनिमे ढूंढ भाई ने, जो कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, जिनके चैनल को तुम देख सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है मेरे द्वारा। तो भाई और बहनों, अब करते हैं इस वीडियो की समाप्ति। एंड अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बांकाई।